ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम। वी आर टू स्टेट, हमें बतानी भी है कि व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम सेज एंड देन वी आर टू प्रूव दैट थ्योरम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोना राइट द स्टेटमेंट, व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सेज। It says beta, line joining, it states line joining the midpoints of any two sides of the triangle, is parallel to the third side, and is half of it, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं आपके लिए। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जब भी किसी ट्राइंगल में बेटा आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो लाइन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है बेटा, तो हम जानते हैं सभी कि ट्राइंगल में 3 साइड्स आर देयर, तो वो जो लाइन होगी बेटा वो थर्ड साइड के पैरेलल होएगी और उसका क्या होएगी, हाफ होएगी। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सेज। आइए लेट अस ड्रॉ द फिगर नाउ। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल। ओके, लेट द नेम बी ABC। तो दो लाइंस के मिड पॉइंट्स बेटा हमें लेने हैं, तो हम मान लेते हैं, लेट अस डू एन अजम्पशन दैट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AC। राइट, हमने ये माना है कि D जो है वो बेटा मिड पॉइंट है AB का एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AC। बेटा जब ये मिड पॉइंट है तो आप जानते हैं हाफ विल बी अपर, हाफ विल बी लोअर। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा जी, इक्वल हो जाएंगे। ये सेम सिंगल कट डिनोट्स दैट बोथ आर इक्वल। AD इज इक्वल विद DB, द डिस्टेंस AD इज इक्वल विद डिस्टेंस DB। EB मिड पॉइंट है तो AE किसके इक्वल हो जाएगा, EC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन दैट द लाइन joining the midpoints of any two sides of the triangle, these are two given to be the midpoints, and what we are to prove, we are to prove that this line is parallel to the third side. What is the third side? BC, है ना। तो D जो होगा वो BC के पैरेलल होगा और D ही BC का क्या होगा, हाफ होगा। दिस वी आर टू प्रूव इन दिस थ्योरम। ओके, सो फिगर वी हैव ड्रॉन। नाउ कंस्ट्रक्शन। आइए कंस्ट्रक्शन से पहले एक बार गिवन लिख लें जो मैंने अभी आपको बोला, व्हाट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। ठीक है, ट्राइंगल ABC बेटा आपको दे रखा है। इन ट्राइंगल ABC, ओके, D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, D and E आर द मिड पॉइंट्स, D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। कौन सी दो साइड्स यूज करी हैं हमने, विच टू साइड्स वी हैव यूज्ड, AB एंड AC रिस्पेक्टिवली बेटा। ओके, नाउ in this question you will have to do some construction. You'll have to extend this point E to point F। इस D पॉइंट को आप बेटा एक्सटेंड करेंगे, E पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे, सॉरी कहाँ तक करेंगे बेटा, F पॉइंट तक एक्सटेंड करेंगे। और इस तरह से एक्सटेंड करेंगे बेटा कि ये जो CF है ये AB की क्या हो बेटा, पैरेलल हो। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, यू विल हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट यू विल हैव टू एक्सटेंड लाइन DE को E की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसलिए DE लिखा जा रहा है। एक्सटेंड लाइन DE टू पॉइंट F such that, right, this line FC is parallel with AB. FC is parallel with AB. Okay, so we have done with the statement, we have done with the figure, we have done with the given, we have done with the construction. Now what we are to prove, क्या हमें प्रूव करना है, आप जानते हैं, we are to prove that this line DE is parallel with बेटा जी BC
एंड डी ई इज हाफ ऑफ बी सी। ये दोनों रिजल्ट्स बेटा वही हमें प्रूव करने हैं इस थ्योरम के अंदर। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ें। टू प्रूफ भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया। नाउ वी लेफ्ट विथ प्रूफ ओनली। सो आइए प्रूफ करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल हैव टू टेक दिस टू ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल्स आप ले लेंगे, नाम मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग में आप जैसे मर्जी लें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे उस समय लिखते वक्त इट मैटर्स अ लॉट। ओके, सो इन ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स बेटा मैं ले रहा हूँ, एक ये ट्राइंगल ए डी ई और एक ये ट्राइंगल बेटा। इन ट्राइंगल्स ए डी ई एंड सी एफ ई, तो आई हैव टेकन दिस टू ट्राइंगल्स बेटा जी। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल्स में बेटा आप जानते हैं कि ए जो है वो किसके इक्वल है, ई सी के। ये ऑलरेडी आपको गिवन है बिकॉज दीज आर द मिड पॉइंट्स एंड दिस डबल कट्स शोज दैट दीज आर इक्वल। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई, ए इज इक्वल विद from CFE it is EC, it is equal. Why? You'll have to mention the reason, साथ साथ रीज़न भी देंगे आप। because E is the midpoint, because E is the midpoint. okay, चलिए लेट्स प्रोसीड अहेड बेटा। अच्छा बेटा, ये दोनों लाइनें आप देख रहे हैं एक दूसरे को कट कर रही हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, दिस लाइन AC राइट एंड दिस लाइन DF, ये दोनों लाइनें बेटा एक दूसरे को कट कर रही हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर बेटा देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये लेट इट बी एंगल नंबर 1, लेट इट बी एंगल नंबर 2, तो ये दोनों एंगल बेटा क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। ए डी ई का एंगल 1 सी एफ ई के एंगल 2 के इक्वल होगा। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। अच्छा, नाउ वी नीड वन मोर पेयर। अब आप देखेंगे ध्यान से बाय कंस्ट्रक्शन, दिस लाइन इज पैरेलल विद दिस। बेटा जी ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। सो आप जानते हैं जब भी ये जेड फॉर्म होता है लाइन से ट्रांसवर्सल एंड ट्रांसवर्सल टू लाइन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये हमारा ए, ये हमारा बेटा जी बी एंड ये हमारा राइट सी और ये हमारा एफ। ठीक है बेटा, तो ये एंगल, दिस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। ओके, तो एंगल 3 इक्वल्स विद एंगल 4। वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सेपरेट फिगर्स आप बना देंगे। ठीक है, इससे थोड़ा आसान सा हो जाता है बेटा क्वेश्चन समझना, है ना। स्प्लिट अप द फिगर को स्प्लिट अप कर देंगे आप शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स में। सो बेटा नाउ द ट्राइंगल्स आर प्रूव टू बी राइट कॉन्ग्रुएंट, बट हाउ? आइए देखिए बेटा, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल ADE, इसमें आपने एंगल A लिया है, एंगल E लिया है और साइड कौन सी ली है, AE। सो यू हैव टेकन टू एंगल्स राइट एंड द साइड included them. So you can say that you have proved these two triangles to be congruent by ASA. Now how to write it, कैसे लिखना है ये भी आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इसका एंगल A बेटा उसके एंगल C के इक्वल कहा है आपने, इसका E बेटा और उसके E के इक्वल राइट। और बड़े ध्यान से लिखेंगे बेटा यहाँ पे। अब यहाँ आप जैसे मर्जी लिखें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो व्हाट वी लेफ्ट विद लेटर D, वी लेफ्ट विद लेटर F। प्रूव टू बी कॉन्ग्रुएंट, हाउ बेटा? बाय आसा रूल। ओके, और आप जानते हैं बेटा जब टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर प्रूव टू बी कॉन्ग्रुएंट देन द कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, देयर कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो बेटा ए किसके इक्वल होगा, सी का। ये हमारे काम करनी है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। सो ई डी किसके इक्वल होगा, नेक्स्ट टू लेटर्स लीजिए बेटा, ई डी इक्वल्स टू ई एफ। वट एल्स राइट, ए डी first and last letter, first and last letter, AD is equal to CF. How? These two are proved to be equal. How बेटा? ठीक है, by CP/CT, CP/CT से ये प्रूव टू बी इक्वल, ये कट कर दिया मैंने। ओके, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद अब थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन रह गया है। अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी आर टू डू इज, आप ध्यान से सुनेंगे बात को। नाउ बेटा अभी अभी आपने प्रूव किया, यू हैव जस्ट प्रूव दैट AD इज इक्वल टू CF राइट। AD इज इक्वल टू CF वी हैव जस्ट प्रूव्ड अबव। लेकिन बेटा AD ऑलरेडी पहले से इक्वल है किसके बेटा, DB के। क्यों इक्वल है बेटा ये, क्योंकि D मिड पॉइंट है। बट AD ऑलरेडी इक्वल्स टू DB। वाई? बिकॉज D इज द
मिड पॉइंट, क्योंकि डी क्या है बेटा जी, मिड पॉइंट है। ओके, तो जब आप जानते हैं जब दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी बेटा जी क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। देयरफॉर वी कैन से दैट सी एफ इज इक्वल टू डी बी, राइट। तो सी एफ इज प्रूव टू बी इक्वल विद डी बी। समझ रहे हैं आप बात ध्यान से, है ना। यूक्लिड ने कहा था, यूक्लिड सेज थिंग्स विच आर इक्वल टू द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जब दोनों की लेफ्ट इक्वल है तो दोनों की राइट भी इक्वल होगी, राइट। सो नाउ यू हैव प्रूव दैट सी एफ इज इक्वल टू रेट dB. Okay, now what we have to do is, अब आप जानते हैं, you know this thing very well that AB is parallel with CF. अच्छा, CF DB के इक्वल भी है बेटा, और जो ये आपका CF है वो DB के पैरेलल भी है। आप कहेंगे सर कैसे हैं, मैं कहूँगा बेटा वी हैव जस्ट डन द कंस्ट्रक्शन दैट AB इज पैरेलल विथ CF। अगर AB पूरा CF के पैरेलल है बेटा तो ये DB भी CF के पैरेलल होगा। हाउ, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ आप क्या रीज़न देंगे, बिकॉज CF is already parallel with, right, CF is already parallel with BA and we have used parts of parallel lines. Okay बेटा, तो आप जानते हैं बेटा किसी क्वाड्रिलेटरल में if we have proved a pair of opposite sides equal and parallel then it is a parallelogram. It is a parallelogram, ठीक है। therefore we can say that it is a parallelogram. आइए, therefore क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है हमारा बेटा, द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज DFCB। ओके, DFCB, therefore DFCB is a parallelogram. How, because a pair of opposite sides, because a pair of opposite sides is proved to be इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि आपने एक पेयर को इक्वल भी प्रूव करा और अपोजिट साइड के पैरेलल भी प्रूव करा। देयरफॉर DFCB इज अ पैरेललोग्राम। और बेटा आप जानते हैं कि जब आप पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं बेटा, है ना। तो DF किसके पैरेलल हो गया, BC के पैरेलल हो गया, है ना। हेंस DF इज पैरेलल विद what? DF is parallel with BC। यहाँ अगर D पहले बोला है तो B बोलेंगे बेटा, DF is parallel with BC, ठीक है। क्यों, अपोजिट साइड्स, these are the opposite sides of a parallelogram, ठीक है बेटा। सो अगर DF पैरेलल है बेटा, अगर ये कंप्लीट पैरेलल है BC के तो बेटा D भी पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा बेटा, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। ऑल्सो D is parallel with BC, पार्ट ऑफ parallel lines, part of parallel lines। ओके, तो एक पार्ट तो बेटा हमारा प्रूफ हो गया कि जो D है वो पैरेलल है। अब इसको हाफ प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। आप ये भी जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं बेटा, है ना। तो बेटा DF जो है वो किसके इक्वल है बेटा, BC के इक्वल है ना। मोर ओवर DF इज इक्वल टू BC, DF BC के इक्वल भी होगा। अगेन द सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। आप अपोजिट साइड्स लिख देंगे, इट विल डू, राइट। तो DF जो है वो BC के इक्वल है बेटा, है ना। लेकिन वी हैव जस्ट प्रूव बेटा, आपने अभी भी प्रूव करा है यहाँ पे, राइट, कि ये जो DE है वो EF के इक्वल है बेटा। ये डिस्टेंस DE बेटा EF के इक्वल है। DE जो है वो EF के इक्वल है, इसका मतलब DF क्या है बेटा, डबल है, किसका, DE का भी और EF का भी। लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए बेटा, DE, क्या चाहिए, DE। अभी भी CPCT से वी हैव जस्ट प्रूव बेटा, आप देखिए कि ED जो है बेटा वो EF के इक्वल है। ED बेटा ये डिस्टेंस अगर इसके इक्वल है मतलब दोनों हाफ हाफ हो गए ना। अगर आप इसको 5 लेंगे इसको 5 लेंगे तो DF कितना हो जाएगा बेटा जी, 10 हो जाएगा। तो DF तो डबल हो गया बेटा, है ना, किसका, DE का भी और EF का भी, राइट। सो आप लिख सकते हैं DF इज व्हाट, दिस इज द डबल ऑफ व्हाट, DE। तो ये डबल हो गया बेटा किसका, DE का, ठीक है। सो हाउ प्रूव्ड, आपने प्रूव किया था अभी है ना। तो बेटा इस हाफ को जब आप रिमूव करेंगे तो D इज हाफ ऑफ BC, ठीक है बेटा। तो यही आपको प्रूव करना था कि D जो है वो पैरेलल भी है और D जो है वो हाफ भी है। किसका बेटा, किसका हाफ है, राइट।
BC का, है ना बेटा। तो आपने पैरेलल भी प्रूव कर दिया और इक्वल भी प्रूव कर दिया, तो नाउ वी कैन से दैट वी हैव प्रूव्ड, दैट इज हेंस प्रूव्ड। ओके, अब आप पूरा क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लेंगे क्या हमने किया है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो यू मे जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।